गुरु पूजा महोत्सव के अवसर पर 28 जुलाई 2026 को सतलोक आश्रम मुरादनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में श्री सतपाल जी महाराज द्वारा सद्भावना संदेश दिया गया, जिसमें भक्तजनों ने प्रेम पूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्संग के दौरान बहुत सारे भक्तजन और भक्त बहनें भक्ति गीतों पर आनंद विभोर होकर झूमते हुए भी नजर आए। इस अवसर पर आश्रम में भंडारे और रहन सहन की उचित व्यवस्था थी। बहुत सारे प्रेमी भाइयों ने भी अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। ये भाई अब हम पहुंचे हैं, हंस इंटर कॉलेज पड़ता है मुरादनगर में, और यहाँ महाराज सतपाल जियों का एक जो है आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जिसमें भंडारा भी है, प्रवचन भी हैं और साथ में बाबा की कथा भी है। तो ये बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पे, और ये बरसात है, बरसात में व्यवस्था बड़ी अव्यवस्थित हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी साथ साथ पानी भी निकाल रहे हैं जो भाई साथी हैं, और जितने लोग बैठे हैं वो भी अपना जहाँ जहाँ जगह मिल रही है तो बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं, जो कि इधर आपको देखने का मौका मिला इधर। और भाई ये बिल्कुल मेट्रो के साथ सटता हुआ है, तो किसी को आने में भी असुविधा नहीं होगी यहाँ पे। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ अगर देखेंगे तो अपने यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन ये आए हुए हैं अपनी श्रद्धा भावना से। और भी ये इस तरह का प्रोग्राम जो होता है वो एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और हमारी सभ्यता, संस्कृति और मनाने के लिए, एक आत्मा की पवित्रता के लिए ये बहुत अच्छा अपने आप में होता है। तो ये अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे, पवित्र, तो ये बहुत अच्छा पंडाल है ये। और खास बात ये है कि अभी सत्संग शुरू होने में, गुरुजियों का आने में समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सभी लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। और यहाँ संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम मतलब होता है अंधकार और रूह का मतलब होता है प्रकाश, जो हमारे जीवन पूरा को अगर वहाँ से पंडाल देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये व्यवस्था जो है अस्थायी व्यवस्था है, इसलिए की हुई है कि भाई जो है यहाँ पे जो लोग आए हैं तो उनको असुविधा ना हो। जैसे जैसे समय रहेगा तो हम इसको पूरा देखते रहेंगे और इसको आगे चलते रहेंगे। कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो नर रूप में साक्षात है, जो तीनों तापों का हरण करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी के गुरु महाराज यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब अगर देखें और सभी लोग जो ना बहुत ही सीरीज में बैठे हुए हैं। नहीं, नर रूप हरि भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भगवान होते हैं। अब हम सामने से थोड़ा सा देखेंगे। ये अपनी जो है ना शाखा है यहाँ पे, ये अपना साहित्य है, जो गुरुवाणी है, अपने जो साहित्य होता है उसके लिए ये यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, जिनका अपना एक अनुभव है, जीवन का भी अनुभव है और ज्ञान का भी अनुभव है। इसी तरीके से सेवा भावना से यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, ये वो अपना लिटरेचर है, जो लिटरेचर गुरुजियों का अपना, जिसमें ज्ञानदाता, अध्यात्म के मोती, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमारे मानसिकता को अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। और जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी वो लोग हैं जिनको अपना अनुभव है लाइफ का भी। और सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल लाइफ ये एक पुस्तिका है, जो अपने आप में एक पूरी व्याख्या संजोए हुए है शब्दों की। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ पे हैं। मैन नो दे सेल्फ, ये वो टाइटल हैं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, और ये महाराज जियों के अपना टाइटल है भाई जो है। तो इस तरह का काफ़ी अच्छा लिटरेचर यहाँ पे है। और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई बहन, वो सारे जो है अपनी बड़ी एक डेडिकेशन के साथ, ये वो लिटरेचर है जो यहाँ पे
मूर्ति के रूप में, पोस्टर के रूप में, खड़ाऊ के रूप में और साहित्य के रूप में ये यहाँ पे है। और अंदर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो भाई यहाँ सेवा करते हैं, बहनें हैं वो। और ये औषधीय चीज़ें हैं, जिसमें कुछ बूटियाँ हैं, कुछ लिक्विड हैं, और ये जो है इनमें प्योरिटी का और गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है, जैसे पवित्र गंगा जल से या और चीज़ों से। तो थोड़ा सा मौका मिलेगा तो इसकी भी जानकारी ज़रूर आपको देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आदमी के स्वास्थ्य को ठीक करती हैं। और ये प्राकृतिक रूप से टूथपेस्ट वगैरह हैं, तो ये एक पूरा सेट है यहाँ पे। तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये सिस्टम है। और बल्कि जो है इसको अगर गुरुजी बढ़ाना चाहते तो ये बहुत बढ़ भी सकता था, क्योंकि अभी ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया है। काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे है। तो ये काफ़ी अच्छा एक औषधि है यहाँ पे है, मतलब जड़ी बूटियों से संबंधित है, जो बहुत ही अच्छी जानकारी है। सर थोड़ा सा बताएं आप इसके बारे में, इसके बारे में बता दे थोड़ा सा। अच्छा पांडे जी, चलो। ये भाई साबुन वगैरह हैं, बहुत मतलब एक औषधीय सी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल घर में किया जा सकता है। रोज़मर्रा की चीज़ें ये करने लायक है। ये भाई पहुंच गए हैं अब हम स्टेज पे, जहां प्रस्तुतियां हो रही हैं और गुरुजी आएंगे शाम के समय यहाँ पे। और ये यहाँ पे जब तक सारे का सारा बहुत सारे अपने भाई जो यहाँ पे महात्मा जी हैं जो अलग अलग से जुड़े हुए हैं, उधर अपनी भाइयाँ बहुत सारी जो अलग अलग जगह से जुड़ी हुई हैं बहुत सारे फोटोग्राफ दे दो इसको। बहुत सारी भीड़ है भाई, बहुत सारे साथी हैं। भगत जन्म ये भाई जैसे जैसे गुरुजियों का आने का समय नज़दीक लग रहा है, तो भगत जन जो है वो धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण करने लग गए हैं अलग अलग। और पंडाल तो पूरा भर ही रहा है, साथ में गुरुजियों के आने का इंतजार जो है यहाँ बैठ के भी लोग कर रहे हैं। जो भगत जी हैं सभी लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं। और बरसात के मौसम में भी व्यवस्था बहुत अच्छी है जो यहाँ पे भी जो है किया हुआ है। और काफ़ी लोग हैं, जो हजारों में नहीं लाखों में संख्या है। और मौसम बरसात का है, उसके बावजूद भी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी है, जो भी भगत जन आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अच्छा एक चीज़ जो अक्सर हम देखते हैं, यहाँ जितने भी भाई बहन लग रहे हैं वो सेवा भावना से लगे हुए हैं, एक समर्पण के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने पीछे भी किसी भंडारे में और किसी उसमें हम गए थे तो वहाँ पे भी बताया था कि यहाँ जो साथी जुड़े हुए हैं, जो भगत जन आते हैं, वो कोई पैसे दे करके या वैसे नहीं आते, बल्कि समर्पण भाव से, अपने समर्पण भाव से। ये बहुत अच्छी गैलरी वगैरह भी यहाँ बना रखी है, एक व्यवस्था है जहाँ पे कपड़े वगैरह हैं और मानव धर्म की जो है कैप वगैरह भी हैं। और ये बहुत सारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना अपना। तो एक मैंने अभी बताया था कि भाई एक अपना जुड़ाव होता है, व्यक्तिगत जुड़ाव आदमी का है। जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ रुकने ठहरने की व्यवस्था भी है, क्योंकि संख्या हजारों में नहीं है, लाखों में है, तो बड़ा व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है इतने बड़े प्रोग्राम को। लेकिन यहाँ पे जगह है, जगह के साथ साथ में सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था बना रखी है। तो ये जो निःशुल्क होम्योपैथी शिविर है यहाँ पे बाबा का। और भाई जिसको कोई भी किसी तरह की
रोग है, बीमारी है, तो वो अपना दिखा सकते हैं। और इस तरह के जो अपने प्रोग्राम हैं निःशुल्क, ये महाराज जियों की मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। और जो भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो मैंने अभी बताया था कि समर्पित है अपने उसमें। तो ये जो है यहाँ पे व्यवस्था है। ये यहाँ पे जो आए हुए हैं दूर दराज से, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन के ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ रुकने ठहरने की व्यवस्था, इतने लोगों का व्यवस्थित होना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ जगह इतनी ज़्यादा है तो यहाँ असुविधा नहीं है। तो ये लोग यहाँ पे आराम से अपना अभी सत्संग में गए हुए हैं, फिर यहाँ पे आके आराम करेंगे। तो ये पूरी एक जगह है जो है, और ये जरूरी भी है। बगैर इस तरह की व्यवस्था के ये संभव भी नहीं हो पाएगा कि लोग रहें, कहाँ रहें, इतने सारे, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा होती है तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आकर के फिर अपना सत्संग के बाद में आराम करेंगे। ये जो कैंपस है ये कॉलेज कैंपस है, और कॉलेज कैंपस के अंदर व्यवस्था की हुई है जो महाराज जियों का अपना ही है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब देखने में भी और ठहरने के ऊपर की भी जगह है, क्योंकि इतने सारे लोगों को बगैर व्यवस्था के बुला पा करके रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पे छोटे छोटे जो अपने अपने किसी का कोई किसी तरह का हिसाब किताब रिकॉर्ड, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो ये था अपना यहाँ का, जिसमें ये नारी शक्ति के लिए है, मातृ शक्ति के लिए यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था। और ये कुछ जो है भाई लग रहे हैं, अपने अपने अलग अलग काम ड्यूटियाँ, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है, तो उन सबको कहीं ना कहीं तो अंकित करना होता है, कहीं ना कहीं तो लिखना होता है, लेखा जोखा होता है। ये भर्ती विभाग है, जो भी जुड़ना चाहता है यहाँ पे, तो ये भाई जो अपने एक ड्रेस बनाया हुआ, ड्रेस कोड, एक ऐसा ड्रेस कोड बनाया हुआ है कि जो यहाँ पे सेवा भावना के लिए दिखा दिया ये भक्ति भावना का जो है। और ये वो भाई हैं भाई जो अपने अपने ये पी कार्यालय है, ऑनलाइन कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, ये बहनें हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जो उनको कोई ड्यूटी दी जाती है तो वो अपना एक ड्रेस कोड है ताकि सारी सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। तो ये इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे, जो देखने में भी सुंदर लगती है। ये कैंटीन है जो हमने पहले भी दिखाई थी, और ये इधर जगह है जो बहुत ही अच्छी है। और ये बहुत सारे लोग हैं जो कहीं कहीं से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से, ये सारा जो है। और ये मानव सेवा दल उन्नाव का लगा हुआ है। ये नवज्योति आयुर्वेदिक औषधालय है, इसका यहाँ पे है ये सारा है। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी जा सकती है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। क्या क्या थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, जानकारी दो बच्चे। हाँ जी। बताओ ये क्या मतलब आँखों से संबंधित है ये? हाँ जी। तो बताओ थोड़ा जानकारी दो इसके बारे में। ये है नवज्योति अपनी, और आयुर्वेदिक है, और इसका फायदा भी अच्छा है, काफी लोग खरीदते हैं। जैसे आँखों के कोई जाला वगैरह बन जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है उसके लिए। हाँ, एक अपना नेत्र बिंदु है, नैन का, और ये नवज्योति, तीनों ही बेस्ट है। तो ये औषधि एक बार जैसे यहाँ से ले ली, बाद में कहाँ से प्राप्त होंगी? इसमें मोबाइल नंबर होता है ना, ऑर्डर करो, ऑनलाइन भेज देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन मिल जाती है। तो क्या राशि क्या है इसकी, कॉस्ट क्या है, मतलब कितने रुपए की है ये? 40 रुपए की। हाँ जी। तो ये आँखों की ज्योति के लिए, आँखों को साफ करने के लिए। हाँ जी। और धुंधलापन आ गया है, हल्का फुल्का मोतियाबिंद आ गया, उसमें भी फायदा करता है। और क्या बताना चाहोगे आप थोड़ा सा? और अपनी जितनी भी दवाइयाँ सबका रिजल्ट ओके है सबका। और ये आयुर्वेदिक है? बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है, हर एक चीज की दवाइयाँ अपनी, हर एक चीज की। ये भाई जो है ना महिला शौचालय है, और उधर पुरुष शौचालय है। ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, और यहाँ साफ सफाई का ये बहनों के लिए है, इसकी व्यवस्था यहाँ पे मतलब इस कैंपस में ही पूरी जगह है अपनी। जैसे आज तो ये यहाँ पे मान लो सत्संग है,
सत्संग के अलावा भी जो बच्चे पढ़ते हैं या जो भी यहाँ पे हैं, उनके लिए ये अच्छी सुविधा है। और इसका आकार भी बहुत बड़ा है, जगह भी बहुत बड़ा है। ये अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे भंडारा सेवा का जगह है। कृपा सेवा यहाँ जमा कराएं अगर कोई है तो ये उसका अपना व्यवस्था है। ये भाई हमने पहले देखा था और हमने पीछे भंडारे में देखा था कि भाई सभी लोग जो है ना सेवा भावना से यहाँ पे लगे हुए हैं और सेवा भावना से सब लोग सेवा करते हैं यहाँ पे। अब ये देखो कि बहुत सारे लोग खाना खाने वाले हैं तो उनका बहुत सारा खाना एक साथ बन रहा है। तो ये रोटियां बना रही हैं जी बिल्कुल। और ये उधर जो है ना बेलने वाले जो लगे हुए हैं, बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, छोटे बड़े सब लगे हुए हैं। और ये सारा यहाँ पे बन रहा है और शुद्ध खाना बन रहा है क्योंकि हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो सबके लिए खाने का व्यवस्था होना अपने आप में। और ये साग सब्जी तैयार हो रही है भाई सारी जो है ना, बड़े बड़े पतीले हैं, बड़ा बड़ा सिस्टम है और काफ़ी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे है ये, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना जो है इसी तरीके से बन सकता है। बगैर व्यवस्था के तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो ये सारा जो है नमक मिर्च सारा ये चीज़ें, इतने बड़े बड़े खाने जो है, क्योंकि भंडारा है तो बहुत बड़ा होता है। तो ये महाराज जियों का यहाँ पे भंडारे में भी चित्र चित्रित किया गया है। ये क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं जिला रामपुर से आया हूँ। कैसा लग रहा है बाबा के यहाँ सेवा करके? आनंदीय तो है, सेवा ही करते हैं हम यहाँ पे। बाकी भैया से आप सब। क्या नाम है आपका? रिंकू सिंह। रिंकू, कहाँ से हैं रिंकू आप? रामपुर उत्तर प्रदेश। रामपुर से। जी। तो यहाँ इतने लोगों का खाना बना रहे हैं, इतना अच्छा है। सब मालिक की कृपा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब आनंद आते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आश्रम में आज नहीं आ पाए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बदकिस्मत है वो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। टीवी पे देख लें, लाइव चलता है हमारे यहाँ पे सत्संग वगैरह, टीवी पे वो देखें जो नहीं आ पाए हैं। बस इतना ही कहना है हमारा। मगर जुड़े रहें वो हमारे, मतलब गुरुजियों से जुड़े रहें, वो ना आ पा रहे तो आ जाएं। गुरु के बिना कुछ है भी नहीं संसार में सर। गुरु बिन भवने दे तरह ना कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। भगवान शिव के भी गुरु थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ गुरु ही है, गुरु के बाद भगवान आते हैं। गुरु भी मायने रखता है, सही होना चाहिए। हर आप प्रेमानंद को देखिए, ये तो राधे राधे जाप करने को बोलता है ना। और ये हनुदाचार्य बोलोगे तो वो भी राधे राधे बोलता है। बागेश्वर धाम बोलोगे तो वो हनुमान जी बोलता है। लेकिन सत्य भगवान क्या है? सत्य भगवान निर्गुण है, जो लाइट है। लाइट इज गॉड, और गॉड ना उत्पन्न होता है ना मरता है। ठीक है भैया। और ये मैसेज हमारे सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज दे रहे हैं अपने। उनके जो सत्संग है उनको समझना थोड़ा टफ है, इसलिए लोग उन पे ध्यान नहीं देते। जो सच्ची बातें हैं ना वो अपने आप में टफ होता है, लोग इजी समझते हैं। चलिए, मतलब गुरु जरूरी है। हाँ, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बताइए। देखिए हमारा ये जो मानव जीवन है, इस मानव जीवन को जानने के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि मन मंदिर में देख झांक करके झलके नूर इलाई है। और साफ कहा है रामायण के अंदर भी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथौ गावा, पाइये न जेहि परलोक सवारा। कि ये बड़े भाग से हमारे लिए जीवन मिला है और इसको हम न्यों ही न गंवावें। और फिर मनुष्य शरीर के लिए तो कहा, लेकिन फिर कहा है कि बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनु प्रयास होत भंगा। सत्संग कहाँ मिलेगा? गुरु महाराज जी के दरबार में मिलेगा। और गुरु का जो अर्थ है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश।
तो ऐसे गुरु महाराज जी की जरूरत है हमें, जो अंधकार को मिटा करके जो प्रकाश दिखावे हमारे हृदय के यानी अंदर, जो वो ज्ञान की ज्योति ज्योति स्वरूप जगा को दे। दिखाएं। हाँ जी। और मैं आपको एक और बता दूं भैया, इसमें बोला कलयुग केवल नाम आधारा, स्मर स्मर नर उतर ही पारा, है ना। और हर चीज का एक नाम होता है, जैसे हम पढ़ते हैं साइंस में, हर चीज का कॉमन और रियल नेम होता है। या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं IUPAC, इसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम SI, है ना। और बायो में पढ़ते हैं हम वैज्ञानिक नाम, किसी भी या पेड़ पौधे का वनस्पति का नाम। वैसे ही ये दुनिया में भगवान का भी नाम होता है, रियल नेम होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम कृष्ण है, जो रियल नेम होता है वो सदगुरुदेव महाराज देते हैं। और रियल नेम का मतलब क्या है, अगर हम उस नाम का सुमरण करेंगे तो हमें लाइट, मतलब जो भगवान का रूप है वो हमें सीधा दिखाई देगा, यानी एक सात्विक शक्ति मिलती है। लेकिन हाँ, भगवान बोलते हैं कि हम हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन हमारा जो रूप है, लाइट रूप है, वो हमेशा रहता है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में सगुण रूप निर्गुण रूप। जो सगुण रूप है वो डायरेक्ट मानव के रूप में होता है, जो निर्गुण होता है वो लाइट होता है, और जो सगुण होता है वही निर्गुण की अनुभव करा सकता है। गॉड इज एक्सपीरियंस, इसलिए हमें उस IUPAC नाम को जानना चाहिए। अगर भगवान को पाना है तो गुरु महाराज जी की शरण में जाओ, और गुरु महाराज जी वो चीज है, वो परम पिता परमात्मा को अपने हृदय के अंदर दिखाना जानते हैं, दिखा देंगे, हृदय में दिखा देंगे, ज्योति स्वरूप उस परम पिता परमात्मा को दिखा देंगे। देखिए, मुझे एक बात ध्यान आई कि जब रत्ना का डाकू मार काट कर रहे थे, भाई पहले गर्दन काटते थे और फिर लूटते थे वो, तो नारद जी ने उनके सानिध्य में आकर के उनको समझाया। औरों ने भी कहा कि नारद जी के स्वामी जी, आप जो है इधर के रास्ते को मत जाओ, जो कि जो मतलब एक बदमाश है, एक डाकू है, वहां जाने पर तुमको मार देगा। तो नारद जी, जल्दी बताओ, छोटा बताना। तो नारद जी ये कहने लगे कि आज मैं देखता हूँ, और जाने के बाद उनको समझाया, और समझा करके उनकी समझ में आया, समझ में आने उन्होंने जो है लूटना बंद कर दिया, और परमपिता परमात्मा को जान करके भगवान का भजन किया। जब कहा था उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, तो उस परम पिता परमात्मा को गुरु महाराज जी के सानिध्य में आकर के श्री सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के दरबार में आकर के उस परम पिता परमात्मा को जानना जानते चाहो तो आइए, आपका स्वागत है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। भाई ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गुरुजी का जब बड़ा प्रोग्राम नहीं होता तो उस समय यहाँ सत्संग होता है, और जितनी भी अपनी बाई जी हैं वो यहाँ पे रहती हैं, जो बहुत ही एक सुंदर सा मनमोहक सा एक छोटा सा यहाँ पे दरबार भी बनाया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक दिशा देती हैं हमें, एक प्रकाश देती हैं, जिससे हमारा एक जुड़ाव बनता है, आत्मीयता आती है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ संत कबीरदास जी का भी शब्दावली यहाँ पे दी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे भी आज जब आए तो देखने का अवसर मिला यहाँ पे। ये भाई अब जो है ना हम पहुँच गए हैं स्टेज पे, और गुरु महाराज जो है श्री सतपाल जी महाराज भी यहाँ पे आ गए हैं, और एक बहुत ही मोहक है दृश्य है ये, और एक गीत से जो है महाराज जियों का स्वागत हो रहा है। एक राजा ने सबसे कहा, ऐसा है कि तुम ऐसे कुएं की खोज करो जिसके अंदर जाके आदमी लौटता नहीं है। सब चुप हो गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा तो राजा ने कहा, मंत्री जी तुमको मंत्री बनाया है, अब इसका समाधान लाओ कि वो कौन सा कुआं है जिसमें जाने के बाद आदमी लौटता नहीं है। बेचारा मंत्री भी चिंतित हो गया। राजा ने कहा, ऐसा है, इसका जवाब जल्दी लाओ। मंत्री ने कुछ सप्ताह की मोहलत मांगी तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको 15 दिन की मोहलत देता हूं।
पर 15 दिन के बाद आप जवाब नहीं लाए तो मैं आपको मंत्री पद से भी हटा दूंगा। अब मंत्री ज्यादा व्याकुल हो गया, जगह जगह देशाटन करने लगा, ढूंढने लगा, कोई मुझे बताए। काफी घूमने के बाद जा रहा था तो उसने गडरिये को देखा और बहुत सी भेड़ें उसके पास थी। गडरिये ने पूछा, उसका अभिवादन किया। मंत्री बड़ा उदास था, चिंतित था। गडरिया उसके स्वभाव को भांप गया। उसने कहा, भैया क्यों चिंतित हो, क्यों इतने उदास हो? मंत्री ने कहा, भाई बात ऐसी है, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कुआं बताओ जिसमें पहुंचने के बाद आदमी लौटता नहीं है। तो किसान ने कहा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप आराम से बैठो, विश्राम करो, जलपान करो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मंत्री बैठ गया, पानी वानी पिलाया, उसे भूख भी लगी थी। तो किसान ने कहा, मैं आपको बकरी का दूध पिलाता हूं, फिर आपको बताता हूं। मंत्री ने कहा, पिलाओ, दूध पिलाओ। उसने बकरी का दूध निकाला। उसने कहा, भैया बात ऐसी है, जवाब तो मैं आपको दूंगा, पर सबसे पहले मैं इस दूध को पीऊंगा, मेरे पीने के बाद तुम पियोगे, तब तुम्हारी बात का मैं उत्तर दूंगा। पहले तो वो सकचाया, बहुत बड़े पद पे था, बड़ा आदमी था। उसने कहा, मुझे इसका जूठा पीना पड़ जाएगा। फिर उसको ख्याल आया कि 15 दिन बाद तो राजा तुझे निकाल देगा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो यही स्वीकार कर लो। उसने स्वीकार किया, कहा ठीक है, मैं पीने को तैयार हूं, आप पियो इसको। अब किसान ने थोड़ा सा दूध पिया। किसान देख रहा था तो आगे क्या देखा कि एक नरकंकाल पड़ा था, उसकी खोपड़ी भी पड़ी थी मट्टी में, शायद दबा हो। तो किसान ने कहा, जी बात ऐसी है कि ये जो स्केलेटन है, नरकंकाल है, इसकी खोपड़ी में ये दूध डालना होगा और तब आपको पीना होगा। उसने कहा, ये क्या, ये कौन आदमी है, कैसे मर गया? पहले तो बड़ा वो सकुचाया, फिर उसको याद आई कि 15 दिन बाद तो तू मंत्री ही नहीं रहेगा। उसने कहा, चलो ये भी कर लेते हैं। उसने कहा, चलो भाई डालो इसके अंदर। उसने वो नरकंकाल लिया, उसकी कटोरी जो होती है खोपड़ी, उसके अंदर दूध भरा, और जैसे ही वो पीने लगा, किसान ने रोका, रुको रुको रुको, आपकी बात का जवाब तो अब मिल गया। मंत्री ने कहा, क्या जवाब है? उसने कहा, यही तो जवाब है कि लोभ के कारण आपने मेरा जूठा पीना स्वीकार किया। लोभ के कारण आपने इस नरकंकाल के खोपड़ी के अंदर उसका कप बना करके, उसका पात्र बना करके उसमें भी पीना स्वीकार किया, क्योंकि आपको लोभ है मेरा पद ना चला जाए। तो लोभ एक ऐसा कुआं है, ये विकारों का ऐसा कुआं है जिसमें पड़ने के बाद जीव लौटता नहीं है। अब भाई हम कुछ इंटरव्यू और देख लेते हैं बीच में, जो बहुत सारे प्रेमी भाइयों के हैं, क्योंकि इंटरव्यू काफी हैं, लोगों का बड़ा रुझान है। तो चलो एक बार देखते हैं। मेरा नाम माया कौर है जी। आपका क्या नाम है? फूलपति है जी। चलो पहले तो बाबा के यहाँ पे आके सेवा करने में आनंद आ रहा है। बहुत जी, बहुत बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने ज्ञान में आने का मन कैसे बना? बस ऑटोमेटिक हृदय में बहुत बहुत ज्यादा मतलब खुशी चढ़ती है जब महाराजिया का प्रोग्राम आता है। एकदम तो नहीं होता भी बहुत बहुत जाकर सेवा करिए, बहुत आनंद मिलता है। जितना आनंद गुरु महाराजिया वाला इसमें मिलता है नहीं, इतना कहीं भी नहीं मिलता। आप यहाँ ना आए थे, जब में और यहाँ आने में क्या बदलाव महसूस हुआ? महसूस तो जी बस घरे याद नहीं आता। हाँ जी,
घरे याद नहीं आता बिल्कुल ही साया में सेवा में यहीं लगे रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम सिख कौम को बिलोंग करते हैं। हम लोग सिख है वैसे तो। हम पंजाब से आए हैं, मानसा से। पंजाब मानसा हाँ से। जी, हमने सब गुरुओं का ज्ञान सुना, पर सब लोगों को तंत्र बताता है, कोई मंत्र, कोई टप्पे बताता है। पर हमारे ये सतपाल महाराज जी का ज्ञान, हमने इनके महात्मा का जब सत्संग सुना, इन्होंने बहुत आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने जो सुखमनी साहब में, जो गुरु ग्रंथ साहब में बताते हैं ना, 4 पदार्थ जो कोई मांगे साधजनों की सेवा लगे। हमने कहा कि वो 4 पदार्थ का ज्ञान हमें भी चाहिए। सब गुरु जो राधा स्वामी है, जो कोई भी कितने भी हमारे पास गुरु हैं, तो हमने सुना कि किसी का कोई 4 पदार्थ की बात नहीं करता, पर ये कि हमने सुना कि सतपाल महाराज जी के दरबार में 4 पदार्थों की बात होती है। हमने जब सुना कि 4 पदार्थ हो, हमारे सुखमनी साहब में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, हमने सोचा कि हम भी जाके देखेंगे, हम भी देखेंगे। हमें ऐसा नहीं बनाना कि हम गुरु को बनाएंगे। हमने सोचा हम देखते हैं। जब हाँ आए जहाँ पर ज्ञान लिया, हमने कहा हमने भी ज्ञान लेना है। तो ऐसा आनंद आया कि जो परम प्रकाश के बारे में गुरु नानक देव जी बताते हैं, वो प्रकाश हमें दिखाया गया, वो अनहद नाद हमें सुनाया गया। जो अमृत है, जो अमृत गुरु नानक देव जी ने बोला कि नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाही, नानक अमृत मन में ही पायो गुरु प्रसादी। हमने उस गुरु प्रसाद, उस अमृत को पाया जो आज अमृत सिखाया जाता है। 10वें बादशाह जी ने बनाया, वो अमृत अलग चीज है, पर जो 9-10 बादशाह ने अमृत पिया, वो हमको हमारे गुरु महाराज श्री सतपाल महाराज जी ने बताया। इस दरबार में ही ये 4 पदार्थ की बात होती है, इस दरबार में ही वो ज्ञान मिलता है। हमने जब उस ज्ञान को पाया, हमने रौला मचा दिया जाके कि हमने वो पा लिया, तो आप लोग भी पाओ। हमारा सारा परिवार, जितना भी परिवार है, जितने रिश्तेदार है, सब इस दरबार से जुड़े। बाबा के यहाँ आकर के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, कोई हमें उसको बता नहीं सकते। जैसे गंगा गुड़ खा के बता नहीं सकता, ऐसे हम भी नहीं बता सकते कि कितना आनंद मिलता है सेवा करने में, प्रेमियों के मिलने से और गुरु महाराज जी के दर्शन करने से। तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। जहाँ से हमारी बैटरी चार्ज होती है, जब हम घर पे जाते हैं तो दुनिया से लड़ना पड़ता है, घर में 100 झगड़े भी होते हैं, पर जहाँ पर आके गुरु महाराज जी के दरबार में हमारी बैटरी चार्ज होती है। हमें इतना खुशी खुशी जहाँ से जाते हैं, तो जाके गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है हमें, कि देखो प्रचार करना है, हम सत्संग सुनाएं, की सेवा करें, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें। चलो, इसमें आपको बहुत बहुत आनंद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई यहाँ पे सेवक हैं और बहुत अच्छे से खाना बनाने में अपना जो है समर्पण भाव दे के रखते हैं। यहाँ पे लाखों लोगों का खाना बनता है, तो ये रोटी बना रहे हैं, अंदर कोई सब्जी बना रहा है, कोई मीठा जो बनता है हलवा वगैरह उसके काम में लगा हुआ है। तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है। इसलिए अगर हम तवों की बात करेंगे, पतीलों की बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पेठा है और एक साथ में इतना कटा हुआ है, मतलब यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोगों का, और ये सारे लोग जो है अपने यहाँ पे, ये माताएं बहनें जो सेवा भावना से लगे हुए हैं। मैंने बताया था कि जो लगे होते हैं सब आंतरिक भावना से जुड़े होते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे हम पैसे दे के किसी को देखें कि वो कर रहे हैं, बल्कि सेवा भावना से जो है एक जुड़ाव है सबका अपना, और सब अपनी अपनी ड्यूटियाँ इतने अच्छे से कर रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी प्यार प्रेम लगता है, अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका भाई जी? जमुना प्रसाद। कहाँ से आए? हिसार से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है महाराज जी के यहाँ? हम लोग बड़े बर्तनों में ड्यूटी लगी हुई है। हाँ। हम लोग फुल बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ज्ञान में नहीं आए थे जब कैसा लगता था? तब तो फिर घर गृहस्थी में जैसे सब बिताते वैसे हमारा भी जीवन बीत रहा था। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जैसे हम यहाँ दुनिया में नहीं था, जैसे ज्ञान नहीं था, तो जैसे ऐसे लग रहा था यही दुनिया में कुछ नहीं है हमारा। अब हमारे को तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ यही मिला। मतलब यहाँ आए तो ये महसूस हुआ कि भाई जिंदगी जो है ऐसी है। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? हरियाणा से, पानीपत से। पानीपत से जी। क्या नाम आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला। शकुंतला जी, कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, ज्ञान में आने के बाद क्या महसूस हुआ कि कैसा एक हमारा जीवन ही बदल गया जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और गुरु महाराज का दरबार मिला तो जीने का सहारा मिला हमारे को जिंदगी का असली मकसद पता लगेगा। हम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहन समर्पित होकर के लगे हुए हैं। किसी को पैसे दे के लगाए तब भी नहीं इतना समर्पण हो सकता जो अंदर से यहाँ से आ रहा है। ये तन मन से है ना। हम अपने गुरु की जितनी भी सेवा करें ना, हम ये सोचते हैं सारी मतलब कम है,
यानी मानवता की सेवा है। हाँ ना, आप कुछ बोलेंगे भाई जी? मानवता की सेवा। अच्छा, ये सारे बोल रहे, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज है। सरोज, कैसा लग रहा है सरोज जी यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हमारे गुरु महाराज जी का। देखो आप वैसे वैसे आप देख रहे होगे सब कितने प्रेम से कितने भाव से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, मैं सारी जगह जब देखता हूँ ना, भंडारों में या दरबारों में या कथाओं में, तो जो समर्पण भाव, जो जुड़ाव यहाँ होता है पूरे परिवार में, सब में, और जितने लोग आ रहे हैं सब में एक आपस का प्यार प्रेम मेल मिलाप जो है वो बाहर की दुनिया में नहीं देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से सब भाव से सब लगे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, मेल मिलाप से काम चल रहा है। ये होना प्यार होना, सद्भावना का दरबार है और सभी के अंदर एक प्यार एक प्रेम और सद्भावना रहती है। धन्यवाद जी, गुरु दरबार में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरु दरबार है गुरु महाराज जी का जी, यहाँ पर पूरा सद्भावना से आपको मिलेगा जी। और सारे जैसे एक माँ के बेटे होते हैं ना, अपने घर में भाई बहन होते हैं, इसी तरह से हजारों आदमी मिलकर हम सेवा करते हैं यहाँ। बिल्कुल, हजारों क्या, यहाँ तो पूरी व्यवस्था देखें तो लाखों की संख्या है आपकी, और बहुत सारा भरा हुआ है, और जो जिस काम पे लगा है वो पूरा जी जान से लगा है, पूरी अपनी ड्यूटी निभाता है जी, तन मन से खूब, मतलब अपने उसमें रहता है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण, मंडल प्रमुख जींद। जींद से हैं? हाँ जी। चलो, आपके जींद भी आएंगे, अभी पिंडारा कवर करके आया था मैं। हाँ जी, हाँ। पीछे रामराय भी करके आया था, और रानी तालाब का तो मैंने आज ही डाला है आपका। रानी तालाब का भी जो है जी, यहाँ सद्भावना का नारा लगता है, केवल नारा ही नहीं, सद्भावना सिखाई जाती है और सद्भावना बरती जाती है। मतलब मानवता में सद्भावना है। हाँ, मानवता में सद्भावना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। चलो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसे ही गुरु का नाम लेते रहें और सेवा करते रहें। चलो, यही कहें जी, गुरु महाराज जी की दया से आपका चैनल भी मतलब एक मशहूर हुआ इसी कारण। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब और हम एक परिवार का हिस्सा हैं। ये भी सौभाग्य की बात है, आपकी भी बहुत बिल्कुल, जो है ना, जब यहाँ आते हैं तो प्रचार करोगे, हमारे दरबार का प्रचार करोगे तो हमारे को और भी खुशी होगी। आपको आज का ये पूरा देखने का मिलेगा। जब आप यहाँ से घर जाओगे ना, तो नंबर आ गया आपके पास, सभी के पास, आप हमारे पास हेलो लिख के भेज देना, नाम लिख के भेज देना, ये सारा आपका वहाँ पे आ जाएगा, जो आज है ना पूरा बाहर का भी यहाँ का भी। चलो, बधाई हो, शुभकामनाएं। ये भाई कुछ इंटरव्यू हमने देखे अभी, और भाई अब जो है ना, बहुत सारे भगत जन प्रेमी भाई अपने ऐसे हैं, जैसे महाराज जियों को पसंद करते हैं, ऐसे ही गुरु माता को भी पसंद करते हैं और उनको भी सुनना चाहते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि भाई जो है ना, थोड़ा सा गुरु माता का भी अगर कहीं आ जाए तो अच्छा रहे। तो भी देखते हैं, 2-4 मिनट का जैसा भी संभव होता है, ये भी हम कुछ दिखाते हैं। तो सुनिए एक बार गुरु माता को। यही स्थिति हम सब जीवों की भी है। हम सब जीव भी इस धराधाम में आए, जन्म लेके इस भूलोक में आए, इस पृथ्वीलोक में आए, तो हम लोग भी जो है इसी तरह से अपने जीवन को निकाल रहे थे। बचपन खेल कूद में निकाल दिया, युवावस्था आई घूमने फिरने में निकाल दिया, प्रौढ़ावस्था आई तो अपने घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में निकाल दिया, अब बुढ़ापा आया तो अपनी बीमारी में वो सारा समय निकाल दिया, और ऐसे करके अपना जीवन जो है व्यर्थ कर दिया, कोई काम का नहीं आया। लेकिन वो जीव जो है जब अध्यात्म के संसर्ग में आता है, संत महात्माओं के संसर्ग में आता है, तो उनके द्वारा उसे पता चलता है कि समय के सद्गुरु भी संसार में हैं, और हमें उनके पास ले जाते हैं, और हम उनके पास जाके उनकी सेवा करके उनकी आत्मा को जब हम प्रसन्न करते हैं, तो फिर गुरु महाराज हमें वो बेशकीमती ज्ञान को प्रदान करते हैं। अब भाई हम कुछ इंटरव्यू और देख लेते हैं बीच में, जो बहुत सारे प्रेमी भाइयों के हैं। भाई यहाँ जो है ना अतिथि भोजनालय है, और यहाँ जिन्होंने खाना खाना है, प्रवचन चल रहे हैं, उसके बावजूद बहुत सारे भाई बहन। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। कहाँ से आए सत्य प्रकाश? आप जिला फिरोजाबाद, मुरादाबाद है।
फिरोजाबाद से आए, फिरोजाबाद जिला, गांव अकबरपुर, गीतम सिंह। अच्छा, कैसा लग रहा है बाबा के यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आते हैं, हमारे पिताजी के पिताजी भी आए, हम भी। यानी दादाजी से आना शुरू किया था। आप भी इनके साथ ही हैं? अच्छा, आपकी भाभी हैं। चलो, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए, अपने जीवन को धन्य बनाएं। यहाँ पे भगवान का जो नाम है वो आपके अंदर है, उसको बताते हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद पाल आ रही है। मैनपाल आ रही। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा कौन सी जगह है? जींद से। अरे जींद से। जींद के तो बहुत सारे साथी थे। सारे साथी पूरा भंडारा की सेवा वही देख रहे हैं। पिंडारा भी मैं कवर करके आया हूँ, और ये तो रानी तालाब तो मैंने आज ही डाले, आप देखोगे। उसका सौभाग्य है। चलो, आपके अच्छे कर्म में पिंडारा घूम के आ गए। बिल्कुल, पिंडारा जो है स्थल है पिंडारा, तो सबको पता है। पांडवों की गति वही हुई थी जाके। चलो, आप इसको पकड़ो। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे उनको क्या बोलना चाहोगे आप? वो सुने, अपने मोबाइल के माध्यम से सुने, ताकि उनको पछतावा ना हो कि भाई हम इसमें यहाँ पे नहीं पहुँच पाए किसी महाराजियों के प्रवचन लें। जी जी। और वो करें, अपना जो है ना जीवन बदलें। हाँ, वो उनके विचारों को सुने, प्रभावित हो, उनसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए, अपना भविष्य का भला करें, अपने बच्चों को भी जोड़े, परिवार को जोड़े उनसे। यही है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कुछ बोलना चाह रहे हैं? बताइए। क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि, कहाँ से हैं? फिरोजाबाद से। मेवात से? फिरोजाबाद। अच्छा, फिरोजाबाद से। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, जो लोग आप जैसे बच्चे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप बाबा के बारे में? पहली बात तो ये है कि आज जैसे हमने देखा होगा, बहुत जैसे झगड़ा चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, यहाँ तो एकता देखने को मिलती है। भाई, कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब में एकता है। और यहाँ देखिए भाई, कोई अमीर गरीब तो है नहीं, सब बराबर है। और यहाँ तो मानवता है। मानवता है, कोई भी किसी उससे संबंध नहीं है। इतनी जनसंख्या है, आपने तो देखी होगी, फिर भी कोई पुलिस वाला नहीं है, और सब शांतिपूर्वक सत्संग सुनने हैं अभी भी। बस यही मतलब यही है, हम कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बीच में, हाँ, ये चांद जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं गाजियाबाद में, और बहुत बड़ा बाबा का भंडारा है, लाखों लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा क्या बताना चाहेंगे महाराजियों के बारे में आप यहाँ पे? भंडारा तो ऐसा है जी, पूरा दिन चलता ही रहता है। अभी सत्संग का कार्यक्रम भी चल रहा है, प्रवचन, सत्संग और भंडारा भी चल रहा है। जब भी जो भी श्रद्धालु जगाएंगे उनको हमेशा मिलेगा। तो लोगों को जो बताना चाहिए वो ऐसा है कि जो ज्ञान की बात है, आत्मा के ज्ञान की बात है, वो हमारे अंदर की बात है। और वो इतना बड़ा पंडाल है, लाखों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो किसी को पैसे दे के बुलाए तब भी लोग नहीं आए, लेकिन यहाँ तो सब अंदर से जुड़े हुए हैं। वो अंदर से इसलिए जुड़े हैं कि उनकी जो आत्मा ये मान चुकी है और उनको शांति प्राप्त हुई है। हम जो जितने भी कार्यक्रम करके आए हैं, पूजा पाठ या हवन जप तप तीर्थ, वहाँ शांति प्राप्त नहीं होती, तो शांति आत्म ज्ञान से प्राप्त होती है। और यहाँ आत्म ज्ञान गुरु महाराज की कृपा से दिया जाता है, तो इसलिए ये लोग जुड़े। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो लोग नहीं पहुँच पाते, हमारा उनसे एक ही निवेदन है, आइए, जानिए, क्योंकि ये संसार है, इसमें हर एक चीज जानने का हमारा अधिकार भी है। और कुछ आदमी शंका के कारण नहीं आ पाते। जो ये बहुत सारे गुरु क्या कहते हैं, भाई हमें छोड़ दिया, नरक में जाएंगे, लेकिन छोड़ते तो माँ ही है। माँ के गर्भ को छोड़ के पृथ्वी पाए, माँ बाप की गोद को छोड़ के हम जवान हुए, जवान हो गए स्कूलों में गए, स्कूल को छोड़ के कॉलेज में आए, कॉलेज को छोड़ के हम अपने दायित्व को आए हैं, और अपना दायित्व निभाने के साथ साथ एक दिन शरीर भी छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए जो हम छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसको जानने के लिए आप हर व्यक्ति को अपने अंतकरण में उतरना जरूरी है। और अंतकरण में उतरने के लिए आध्यात्मिक गुरु या जिसको समय के सदगुरु वही बताते हैं। इसमें कहा भी है, तंत्र मंत्र से उसको नहीं जान सकते। आत्मा अंदर है, हमारा प्राण अंदर है, प्राण निकल के जाएगा। तो जैसे हम अपने
प्राण की अनुभूति करेंगे, उसके साथ हमारी आत्मा प्रस्थान करती है। यही कहना चाहेंगे, ज्यादातर जो ना गुरु महाराज जी के प्रवचन, संतों के प्रवचन, उनको सुनिए और आइए और जुड़िए अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे श्री सतपाल जी महाराज, सदगुरुदेव महाराज जो है आत्मज्ञान बांट रहे हैं। इस जो है मनुष्य तन 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए हमारे गुरु जी जो है जीवों को पार लगाने के लिए उपदेश देते हैं, अच्छी रास्ता चलो। यही करते हैं जो है, मानव धर्म जो है दानों से मानव बनाते हैं। हमारे महाराज जी जो है सबको जोड़ते हैं और आध्यात्मिक बातें बताते हैं। जैसे हमारे प्रभु राम ने गुरु बनाए थे, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, इसी हिसाब से हमें आपको सबको गुरु दरबार में जाना चाहिए और गुरु सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अच्छी बातें जो है बताते हैं हमारे महाराज जी। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताओ जी, आप कैसा लग रहा है बाबा के यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं सबसे पहले तो पूरे भगतजनों को, प्रेमियों को गुरु पर्व और व्यास दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये जो पर्व चल रहा है 3 दिवसीय हमारा मुरादनगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही आनंद में चल रहा है। सब लोग उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं और गुरु महाराज जी की उनकी अनुकंपा है पूरी, और हम उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। और उनका इतना ये जो मानवथान सेवा समिति का लोग पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये सौभाग्य है। ऐसे हमको साक्षात मानव के रूप में हमको एक गुरु मिले हैं जो साक्षात हमारे देव हैं कली काल के अंदर। तो हमें सौभाग्य है कि आज कली काल में हमको साक्षात दर्शन करने को मिल रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से और अपने मैं हरियाणा से हूँ और मुझे सेवा का अवसर मिला। हमारे महात्मा जतनानंद जी और ऋषिकेश में हमको 1 साल पहले ज्ञान मिला, वो अस्वस्थ हो गए थे, उन्होंने फिर प्रेम मंदिर में बुलाया, तब हाथरस से हमको आना हुआ। और मैंने यहाँ देखा कि हमारे हरियाणा के लोग पूरा रसोई का भंडारण वही देख रही थी कमेटी पूरा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे महसूस हुआ कि क्यों मैं भी भंडारा सेवा समिति में काम करूं, तो मुझे भी सहयोग मिला। और मैं बार बार उनको कोटि कोटि नमन करता हूं महाराज जी को, उनके चरणों में। और उनके 75वें नववर्ष की, उनके 75वें जन्म दिवस की मैं अग्रिम शुभकामनाएं उनको मैं देता हूं अपनी तरफ से, पूरे अपने हरियाणा की तरफ से। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बधाई, आपको भी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही मानव धर्म को आगे बढ़ाते रहिए। वो गुरु महाराज जी का कृपा है हमारे पास, सब पे रहे, जैसे हम पे है सब पे रहे, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, यही मनोकामना हम गुरु महाराज जी से परमात्मा से करते हैं। चलिए, बहुत जैसे ये भाई कुछ इंटरव्यू और आपने देखे। अब चलते चलते 1 मिनट का थोड़ा बहुत विभू जी महाराज का भी आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखो एक ऐसा परिवार जहाँ से महाराज जियों से, गुरु माता से और बाकी पूरे परिवार से भी सभी प्रेमी भाई जो है ना बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी अमृतवाणी भी सुनना चाह रहे हैं। तो एक बार विभू जी महाराज को भी सुने। इस संसार को देखें तो ये संसार एक विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बताया कि ये विचित्र नाटक कैसे है, तो वो कर्मों का लेखा अपने जीवन का बताते हैं। वो कहते हैं, वो मंथन करते हैं कि इस जन्म में अगर मुझे इतनी बड़ी उपाधि मिली तो कैसे मिली। तो वो जब मंथन करते हैं तो उनको आभास होता है कि अपने पिछले जन्म में उन्होंने बहुत तप किए। हेमकुंड साहिब जब आज एक बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां जाकर के उन्होंने साधना की, तो उस साधना का उनको फल मिला कि अगले जन्म में वो गुरु गोविंद सिंह जी बने। तो अगर हम संसार की इस सीख को समझें तो आपके कर्म केवल एक जन्म से जुड़े हुए नहीं हैं। आपका जो ये सफर है इस भवसागर से पार करने का, वो कई जन्मों का है।
पर ऐसे क्यों होता है कि कई जन्म बीत जाते हैं लेकिन हमारी परिस्थिति, हमारी जो जीवन का ये मोह है संसार से, ये समाप्त क्यों नहीं होता? तो यही एक विचित्र नाटक है। जितना आप इस संसार से परे होने का प्रयास करेंगे, इस संसार में वैराग्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ये संसार उसी तरह से और मोह माया आपके जीवन में पैदा करने की कोशिश करेगा।